और 1v1 की जो बैटल है वो शायद एक बार के लिए हो भी जाए, पर ओमेगा उनके पास अपना एक अलग एरिया है। वैसे भी K9 के लिए यहाँ से कुछ और करने के लिए बचा नहीं है, ऑलरेडी 84 तक वो पहुंच गए और नॉनेक्स उनके लिए मुश्किलें बढ़ी है। प्लेयर डाउन हुआ है पर नाइट एडमिनो के साथ वो 1v1 की बैटल होने वाली, जहां पर नाइट की एचपी बहुत कम हुई है। पावर उनका साथ मिला, नाइट डाउन हुए और अब K9 ओमेगा के साथ एक मिनी हार्ट अटैक जरूर दिया गया वहां पे नाइट को। अंदाजा नहीं था कि वहां पे कंपाउंड में 2 प्लेयर्स हैं, बट बड़ी बात ये है कि टीम नॉनेक्स का एक प्लेयर डाउन हुआ है। हालांकि रिवाइवल हो गया वहां पे, लेकिन जोन के अंदर आना अभी भी एक कड़ी चुनौती रहेगी उन प्लेयर्स के लिए। राउंड द सर्कल रोटेशन करने की कोशिश यहाँ पे नॉनेक्स की तरफ से। देखिए कितने दिल तोड़ेंगे आज आप। गॉड लाइक वो भी फ्रैग्स निकाल रहे हैं, जिन 2 टीम्स के बारे में मैंने बोला कि कहानी भले उनकी नहीं है, लेकिन कहानी खत्म वो जरूर कर रहे हैं। और K9 ओमेगा उनके पास भी फ्रैग्स की अब कोई कमी होने नहीं वाली। पर मैं देख रहा था टीम तामिलाज, उन्होंने भी नॉनेक्स के एक प्लेयर को एलिमिनेट किया, यानी दूसरा फ्रैग उनके पास गया। 65 तक वो टीम और जोन भी देखा जाए तो ज्यादा दूर नहीं है, बट पोजीशन रिवील्ड है उस प्लेयर की। और अब ग्रेनेड्स आएंगे उस शैक के अंदर, और मैं बोल ही रहा था कि ग्रेनेड्स आएंगे। पहले से ही जो ग्रेनेड्स हैं उन्हें कुक करना चालू कर दिया था एडमिनो ने, पर जैसे ही देखा कि प्लेयर ने अपनी जो पोजीशनिंग थी उसे चेंज किया एडमिनो, उन्होंने भी ग्रेनेड को कैंसिल किया। थोड़ा फुटस्टेप्स सुनने की जो कोशिश है वो करी जा रही है, और उन्हें पता भी है कि एम गॉड वो एक्चुअली कहाँ पर है। स्पावर उनका ये ग्रेनेड और एम गॉड, जितना ज्यादा वो सर्वाइवल गेम प्ले अपनी टीम के लिए दिखा पाए, अगर एक प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलता है तो भी एक बड़ी बात मानी जाएगी। पर एम गॉड कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेनेड के साथ जो नॉक्स हैं उसे निकाले जाएं। नॉनेक्स 8वें पायदान पर 73 टोटल पॉइंट्स के साथ, अगर यहां पर बाहर हुए मुश्किल है कह पाना कि क्या मैच खत्म होने के बाद ये टीम टॉप 8 के अंदर बनी रहेगी। पर गॉड लाइक वो निकल गए, वो फाइट उन्होंने वहां से छोड़ दी। दिस इज अनयूजुअल, मैंने कभी ऐसा होते देखा नहीं था, बट यहाँ पे सिर्फ वो फंस सकते हैं। अगर कोई भी प्लेयर डाउन हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट नहीं हुए वो प्लेयर डाउन। और दूसरी तरफ से स्प्रेज आते हुए सिनवे स्पोर्ट्स, सबसे जरूरी मुकाबला ओपन में से रोटेशन करने की कोशिश में सिनवे का हुआ है। अंत एक बार फिर से वो सपने टूटे हैं, एक बार फिर से वो फिनिश लाइन के करीब आके ये टीम हारती नजर आई। I have no words now, मेजी प्लेयर ट्राई कर सकता है इतने करीब आके भी वो हार, बट नॉनेक्स अभी इनकी खेल खत्म नहीं हुआ, इनकी जंग अभी जारी है। थोड़े पॉइंट्स और एक क्लच एम गॉड, बस एक क्लच जो आपकी टीम को थोड़ा सा आगे और लेके जा सकते हैं। बट गॉड लाइक भी इनके साथ खेल रही है, कभी आती है कभी जाती है। क्या करना चाहते हैं गॉड लाइक? मेरे हिसाब से वो सिनवे का पुश आया था मारने के ऊपर, इसलिए उनको पीछे बुलाया गया। अब क्यों गए हैं? और अब इसलिए गए क्योंकि इतना ज्यादा थ्रोएबल्स वहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। इंतजार आप वेट करिए, प्लेयर को तो वैसे भी आगे आना ही है, पर अगर एम गॉड यहां से एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर जाते हैं तो भी उनके लिए बड़ी बात रहने वाली है। पर वो एक्स वो तो एक बार फिर से आए हैं यहाँ पे अटैक करने के लिए, और ये जंप शॉट काफी अच्छा, जंप नीड इनफैक्ट काफी अच्छा, बट कुछ तो करना है। एम गॉड गन हाथ में रखिए, गन अपने हाथ रखिए, फ्रैग निकालिए, ये फ्रैग निकाला, जरूरी फ्रैग, एक और पॉइंट। हर एक पॉइंट मायने रखता है, हर एक जीत मायने रखती है। एम गॉड इस पूरे बीजीआईएस में जितनी आपने ग्राइंड करी, हर चीज इस लम्हे के लिए थी, बट अंत हुआ है। नॉक निकाला जरूर था वहां पे, तालियां तो बजनी चाहिए, क्या कमाल का गेम प्ले नॉनेक्स की तरफ से, बट अंत हुआ है 74 पॉइंट्स के साथ। और आप सोचिए उनका अंत किया किसने? टीम तामिलाज, जो उनके अपने लिए एक कहानी लिखने वाली है, वो पहुंचने की कोशिश करता है। और उसके बाद जी हाँ, बट बहुत सारे रिडेम्पशन आर्क के बीच में इमॉर्टल का वो रिडेम्पशन आर्क थोड़ा सा हल्का रह गया इस सर्वाइवल स्टेज के अंदर। इंपॉर्टेंट बहुत रखता था उनके लिए कि वो भी ग्रैंड फाइनल्स पहुंचे, बट यहां तक पहुंचना वो भी इस टीम के साथ बहुत अमेजिंग चीज रही उनके लिए। सफर अच्छा था, बट अब ये फाइट जीतने की बारी है। टीम में जो ऑलरेडी जा रही है ग्रैंड फाइनल्स में, अब सिर्फ 2 प्लेयर्स उनके पास बचते हैं। एक प्लेयर जो नॉक है उनको रिवाइवल दे सकते हैं, बट ये नीड क्या कमाल साबित हुआ हर्षल की तरफ से। लूसीफर वो थोड़े बैकलाइन में वाइल्ड बैंक्स को देख रहे हैं, बट हर्षल क्या वो क्लच कर पाएंगे? जी नहीं, इस बार नहीं। हालांकि लूसीफर अभी भी हैं जो आखिरी प्लेयर बचते हुए। फिर जैसे आपने कहा भी कि 4 वुल्व्स ओवरऑल स्टैंडिंग में, वैसे भी वो टीम बहुत नीचे, मेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी, पर फ्रैग्स उठाने के लिए 13 तो पर्याप्त हैं। देखिए फ्रैग्स उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी तो हैं। क्या सब मिलके इस जगह पे ध्यान दें तो एक्स्ट्रा फ्लैग्स भी निकाले जा सकते हैं। बट ये प्रेम्प्टिव नेट काफी शानदार, बट सीधा आते ही माने को डाउन किया गया। गॉडजी ये नेट पूरी ट्रॉय तमिलियन का अंत कर सकता है। शानदार नेट गॉडजी की तरफ से। ऑक्सीनो बचे वहां पे एक खिलाड़ी, बट गॉडजी बहुत आसानी से एक और नेट का इस्तेमाल उनकी तरफ से आया। नॉक प्लेयर के ऊपर वो डैमेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा, बट एडमिनो उनके पीछे भी स्प्रे आ रहे हैं उनके ऊपर, थोड़ा सा बल्ला उनको भी वहां पे पड़ेगा। बट गॉडजी
क्लच करने का मौका बिल्कुल उनके पास। पर जैसे मैं कह रहा था, रीपर उनकी मानसिकता थी कि वो फ्रैग वहां से निकालने वाले हैं और रीपर वो फ्रैग वहां पर लेकर गए। पर ऑक्सिन वर्सेस एडमिनो की अब ये जो बैटल है वो यहाँ पर होने वाली है। पर गॉडजी वो यहाँ पर डाउन हो गए, थोड़ा बाहर के साइड पर आते हुए अपने प्लेयर को बचाने की पूरी कोशिश करी। गॉडजी के द्वारा देखा गया, पर ऊपर के साइड पर मिस्टर आईजीएल उनका शॉट आता हुआ, ऑक्सिन वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम तामिलाज ये 7वां फ्रैग उनके खाते में। ट्रॉय तो मिलियन, उनका सफर भी यहीं तक। वैनगार्ड